हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पिया सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इन फिगर पॉइंट्स जी डी ई एफ आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। ये यहां पे इस सर्कल के ऊपर पॉइंट डी जी ई एफ ये पॉइंट्स दिए हैं, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है और इस सर्कल का सेंटर हमें सी दिया है। ओके, नाउ एंगल ECF इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये जो एंगल ECF है इसका माप हमें 70 डिग्री दिया है। मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल्स टू 200 डिग्री। तो ये आर्क जो DGF है, आर्क DGF, इस आर्क का माप हमें दिया है यहाँ पे 200 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ आर्क DE, मतलब आर्क DE का माप फाइंड करना है। मेजर ऑफ आर्क DEF, मतलब हमें आर्क DEF का भी यहाँ पे मेजर, उसका माप भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, लुक हियर, हमें पता है बाय सेंट्रल एंगल डेफिनेशन, अगर माइनर आर्क का जो मेजरमेंट जो है उसका माप जो है सेंट्रल एंगल का जो माप रहता है वही माप हम लेते हैं यहाँ पे माइनर आर्क का। ठीक है ना, तो डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क ये हमें क्या बताता है, जो सेंट्रल एंगल का माप है वही यहाँ पे माइनर आर्क का माप रहेगा। तो इस प्रकार से एंगल ECF अगर है, देखिए एंगल ECF ये हमारे पास है 70 डिग्री। ओके, और हमें पता है मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल्स टू रहेगा एंगल ECF। ओके, चाहे तो हम यहां पे ले सकते हैं सेंट्रल एंगल, ऐसा भी इसका रीजन हम यहां पे दे सकते हैं। ये क्या है, सेंट्रल एंगल। ओके, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ECF 70 डिग्री का है तो उतना ही माप इस आर्क EF का रहेगा। तो मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE। हमने मेजर ऑफ आर्क EF लिया है, मेजर ऑफ आर्क हमें DE फाइंड करना है और मेजर ऑफ आर्क हमें DEF भी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे हम मेजर ऑफ आर्क DEF फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास DGF का माप है। ठीक है ना, हमारे पास DGF का माप है। ओके, DGF से अगर हम, मतलब ये टोटल सर्कल का माप रहेगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर हम DGF को माइनस करते हैं तो हमें माप मिलेगा मेजर आर्क DEF। मतलब ये जो आर्क DEF है उसका यहां पे हमें मेजर मिलेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क DEF, ध्यान दीजिए, प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF, इन दोनों का अगर हम सम लेते हैं तो ये हमें मिलेगा यहां पे 360 डिग्री। ओके, हमें मेजर ऑफ आर्क DEF फाइंड करना है। नाउ मेजर ऑफ आर्क DEF प्लस, अब हमारे पास मेजर ऑफ आर्क DGF है, कितना है, 200 डिग्री। 200 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, एंड देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DEF इक्वल्स टू यहां मिलेगा हमें 160 डिग्री। तो ये जो मेजर ऑफ आर्क DEF है ये हमारे पास रहेगा 160 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क DE। ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF। ठीक है ना, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा मेजर ऑफ आर्क DEF। ठीक है, ये आर्क प्लस ये आर्क, मतलब ये बड़ा आर्क हो जाएगा DEF। अब मेजर ऑफ आर्क DE, मेजर ऑफ आर्क D हमें फाइंड करना है। मेजर ऑफ आर्क EF हमारे पास 70 डिग्री है, तो मेजर ऑफ आर्क, ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 200 डिग्री, क्योंकि मेजर ऑफ आर्क DEF 160 डिग्री है। मेजर ऑफ आर्क DEF का वैल्यू है 160 डिग्री। देखिए मेजर ऑफ आर्क DEF 160 डिग्री है, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल्स टू 160 डिग्री माइनस 70 डिग्री,
इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क डी ई इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना था, ध्यान दीजिए। हमें फाइंड करना था मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ, इसको हमने फाइंड किया है, इसका वैल्यू हमें 160 डिग्री मिला है। फिर हमें फाइंड करना था मेजर ऑफ आर्क डी ई, इसका भी वैल्यू हमने फाइंड किया है, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। मेजर ऑफ आर्क, ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ आर्क डी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री है। साथ में मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इक्वल्स टू हमें कितना मिला है, देखिए 160 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करने थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे स्टार दिया है, इसका मतलब ये एज अ हॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लुक हियर, नाउ इन फिगर ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल क्यू आर एस है इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसे मराठी में हम समभुज त्रिकोण कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब उसके तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। साइड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट विद साइड आर एस, कॉन्ग्रुएंट विद साइड क्यू एस। ओके, नाउ प्रूव दैट। तो हमें क्या प्रूव करना है, आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू आर, ये प्रूव करना है। और मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। आर्क क्यू आर एस जो है, ये आर्क क्यू आर एस, इस आर्क क्यू आर एस का माप हमें 240 डिग्री है, ऐसा यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन या फिर इसका प्रूफ जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, हर एक सब क्वेश्चन का। अब यहाँ पे ट्राइंगल क्यू आर एस हमें दिया है इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यू आर एस ये हमें प्रोवाइड किया है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब उसके साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ओके, और ये जो तीनों भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और ये जो ट्राइंगल क्यू आर एस है, इसके साइड्स मतलब कॉर्ड है। ये क्यू आर जो है, भले ही ये ट्राइंगल का साइड है लेकिन ये कॉर्ड भी है। आर एस, क्योंकि क्यू और आर दोनों भी पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये क्यू आर कॉर्ड होगा। उसी प्रकार से आर एस कॉर्ड है, उसी प्रकार से क्यू एस भी कॉर्ड है। तो ये ट्राइंगल के तीनों भी साइड्स सर्कल के कॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, मतलब इसके तीनों भी साइड्स हम कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉर्ड आर एस, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड क्यू एस। नाउ इज कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड ले सकते हैं हम क्यू आर। ठीक है, अब ये कॉर्ड क्यू आर, कॉर्ड आर एस और कॉर्ड क्यू एस, ये तीनों भी कॉर्ड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज आर द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमें पता है अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब इस कॉर्ड आर एस का करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगा आर एस। तो हम यहाँ पे इसे ले सकते हैं आर्क आर एस, ओके, कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क क्यू एस एंड कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क क्यू आर। ये जो कॉर्ड क्यू आर है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्यू आर रहेगा। ये जो कॉर्ड आर एस है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क आर एस रहेगा। ये जो कॉर्ड क्यू एस है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्यू एस रहेगा। तो हमें पता है अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो यहां पे हम इसका रीजन दे सकते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये सभी क्या है? करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, ये भी रीजन हम यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क क्यू आर, और यही हमें प्रूव करना था सब क्वेश्चन 1 में। फिर सब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये जो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस है इसके इक्वल टू हमें 240 डिग्री प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ऑफ आर्क आर एस, ठीक है ना, मेजर ऑफ आर्क आर एस इक्वल टू ले सकते हैं हम मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल टू हम ले सकते हैं मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। क्योंकि ये तीनों भी आर्क्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजर भी सेम रहेगा। और देखिए हम क्या करेंगे, सपोज इन सभी का मेजर सेम है तो इन सभी का मेजर हम लेते हैं x, मतलब मेजर ऑफ आर एस एक्स है, मेजर ऑफ आर क्यू एस एक्स है और मेजर ऑफ आर क्यू आर भी x है। अब इन तीनों का अगर हम सम लेते हैं, मेजर ऑफ आर क्यू आर प्लस मेजर या फिर आर एस, फिर मेजर ऑफ आर क्यू एस, ठीक है ना, मेजर ऑफ आर क्यू एस। सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू एस प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, इन तीनों आर्क का अगर हम सम लेते हैं, कौन कौन सा, क्यू आर
प्लस आर एस प्लस क्यू एस, ये सर्कल ही फॉर्म कर रहे हैं। ये आर्क क्यू आर, फिर आर्क आर एस और फिर आर्क क्यू एस, ये तीनों आर्क अगर सर्कल फॉर्म कर रहे हैं तो इन तीनों का सम हमें मिलेगा 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का माप कितना रहेगा 360 डिग्री। इसका मतलब जस्ट हमने मेजर ऑफ आर्क आर एस कितना लिया है x, ये भी x लिया है, ये भी x लिया है, तो इसका मतलब ये रहेगा x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस x प्लस x मतलब 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 360 डिग्री अपॉन 3, मतलब x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमने x क्या लिया है, मेजर ऑफ आर्क आर एस लिया है। मेजर ऑफ आर्क आर एस इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू एस, मेजर ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, और इन सभी का माप हमारे पास है 120 डिग्री, हर एक का माप 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। तो चलिए हम मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नाउ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू रहेगा मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ठीक है ना, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजर ऑफ आर्क आर एस, चाहे तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए मेजर ऑफ आर्क क्यू आर का माप कितना है 120 डिग्री, आर एस का माप भी कितना है 120 डिग्री। तो ये दोनों भी वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू रहेगा 240 डिग्री, और यहाँ पे लिखते हैं हम यूजिंग फर्स्ट। सपोज हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है फर्स्ट, ये ऊपर लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट को यूज़ करके हमने हर एक का यहाँ पे माप लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमें मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री मिला है, और ये हमें प्रूव करना था। हमें क्या क्या प्रूव करना था, आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू एस और कॉन्ग्रुएंट आर्क क्यू आर, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, और साथ में हमें प्रूव करना था मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल्स टू 240 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस सेट 3.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट कॉर्ड सी डी, ये जो कॉर्ड ए बी है ये कॉर्ड सी डी के साथ कॉन्करेंट है। ओके, प्रूव दैट आर्क ए सी कॉन्करेंट आर्क बी डी, तो ये जो आर्क ए सी है ये आर्क ए सी आर्क बी डी के साथ हमें कॉन्करेंट है, ऐसा प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कॉर्ड कॉन्करेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्करेंट रहेंगे, मतलब अगर ए बी ये कॉर्ड सी डी के साथ कॉन्करेंट है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब ए सी बी और सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब सी बी डी, ये दोनों भी आर्क यहाँ पे कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, कॉर्ड ए बी, ये जो कॉर्ड है ये हमें कॉन्करेंट दिया है कॉर्ड सी डी के साथ, कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट कॉर्ड सी डी ऐसा हमें दिया है। तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है मतलब आर्क ए सी बी, ओके, आर्क ए सी बी इज कॉन्करेंट विथ आर्क, ये जो आर्क ए सी बी है, नाउ दिस आर्क इज कॉन्करेंट विथ आर्क सी बी डी। भाई चाहे तो हम इसका रीजन यहाँ पे दे सकते हैं करस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिए इसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क्स, इतना लिखा तो भी सफिशिएंट है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ठीक है, इसका मतलब आर्क ए सी बी इक्वल टू हम ले सकते हैं आर्क सी बी डी, कॉन्करेंट मतलब इक्वल है, तो चलिए इसे कहेंगे हम 1 या फिर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए आर्क ए सी बी इक्वल्स टू आर्क सी बी डी है, या तो आप इसे मेजर भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो मेजर ऑफ आर्क सी बी डी, और यहां पे रहेगा मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। दो आर्क कॉन्करेंट है, इसका मतलब उनके माप उनके मेजर भी यहाँ पे सेम रहेंगे। चलिए इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी बी डी। नाउ मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, देखिए मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, ये जो आर्क ए सी बी है इसको हम दो आर्क में डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ए सी
प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी। ठीक है ना, हमें दो आर्क के या फिर आर्क के एडिशन का पोस्टुलेट हमें पता है, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। उसी प्रकार से अगर हम मेजर ऑफ आर्क सी बी डी के बारे में सोचते हैं, देखिए ये जो आर्क सी बी डी है, इस आर्क को भी हम दो आर्क में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क सी बी, ओके, मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी, मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी, सॉरी मेजर ऑफ आर्क बी डी ले सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी, ओके, इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड का जो LHS है ये फर्स्ट में इक्वल है। इसका मतलब अगर सेकंड और थर्ड का LHS सेम है फर्स्ट में, तो सेकंड और थर्ड का RHS भी सेम रहेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB, ओके, इक्वल टू हम ले सकते हैं मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। हम इसे इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं। और यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग, ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम तीनों को यहां पे यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए दोनों भी साइड में एक हमें कॉमन दिख रहा है, मेजर आर्क CB, मेजर आर्क CB। तो इस मेजर आर्क CB को इस मेजर आर्क CB के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास रहेगा मेजर ऑफ आर्क AC, ओके, इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD, मेजर ऑफ आर्क AC इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क BD। इसका मतलब आर्क AC, ध्यान दीजिए, आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क BD। हम आर्क AC को आर्क BD के साथ कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने क्या यूज किया है, जब दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क हमने कॉन्ग्रुएंट लिया है। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट हमने यहां पे यूज किया है इसे प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 में जो 3 क्वेश्चंस हमें दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।